नमस्कार दोस्तों, मैं नायक हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। मैं आज आपके साथ एक जरूरी मुद्दे को लेकर के सामने आया हूं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में विषय है। वो है जो अभी एक लेटर निकाला गया है सीडीएस, जो चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के द्वारा, कि जो एज वाइज पेंशन कम करने की बात है, उसके ऊपर आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूं कि जब ये रैंक बनाया गया था देश के आज़ाद होने के बाद, इतनी देर बाद जब ये सीडीएस का रैंक बनाया गया था, तो हमारे दिल में तभी शंकाएं पैदा हो गई थी। हमें उसी समय लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ ना कुछ सरकार के मन में ऐसा है जो जिसको पूरा करने के लिए वो जो है एक नया रैंक बना रही है, जहाँ एक नया ओहदा क्रिएट कर रही है। तो वो हमारी शंकाएं जो है वो सही साबित हो रही हैं। तो क्या था कि बिपिन रावत जी जो है, जैसे बोलते हैं ना पहले, कि कबूतर को पकड़ने के लिए दूसरे कबूतर को उड़ाना पड़ता है, कबूतर को पकड़ने के लिए दूसरे कबूतर को उड़ाना पड़ता है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको काबू में करने के लिए उनके साथी को ही जो है गाइड किया जाता है, उसका इस्तेमाल करके उनको काबू में किया जाता है, जहाँ उनको धोखे में रख करके उनको फंसाया जाता है। बिल्कुल वही हमारे साथ जहाँ पे हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है एक ओहदा बना करके उसके ऊपर बिपिन रावत जी को बैठा दिया गया। बिपिन रावत जी इतने में बहुत खुश थे कि मुझे एक जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बड़ा जो है वो एक बड़ा ओहदा मिल गया है, और इसके बाद जो है मैं राजनीति में आ जाऊंगा, नेता बन जाऊंगा। खुदगर्जी उसकी, बिपिन रावत की खुदगर्जी है, ये खुदगर्जी की वजह से ये निर्णय हो रहे हैं। तो सरकार का इसमें क्या फायदा हुआ? सरकार चाहती थी कि सीधा सीधा हमारे ऊपर दोष नहीं आए कि हम सेना का स्टेटस कम कर रहे हैं, सेना की पेंशन कम कर रहे हैं, जहां सेना के जो है किसी ढांचे को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को भी एक बलि का बकरा चाहिए था जो उसका काम आसानी से कर सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का रैंक जो है एक नया बना दिया और उसमें फिट कर दिया अपने बिपिन रावत को। तो अभी जब हम कोई भी सवाल करेंगे, जब हम सरकार को जहाँ कहीं पे भी प्रदर्शन करेंगे, जहाँ कोर्ट में जाइए आप कहीं पे भी, तो केंद्र सरकार क्या बोलेगी? वो सीधा सा जवाब देगी कि हमारा ये प्रपोजल नहीं था, हमने ये चीजें सिफारिश नहीं की हैं, ये तो सेना के खुद उच्च अफसर जो है, सेना ही खुद से सिफारिश कर रही है कि ऐसा करके ऐसा होना चाहिए। अभी इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा मैं वो भी आपको बताना चाहूंगा। तो इसका प्रभाव जो है सीधा सीधा जवानों के ऊपर ही पड़ेगा, अफसर के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी जो है इन्होंने एज कर दिया कि 57 साल तक जो है वो नौकरी करेंगे तो उसको जो है पूरा पेंशन मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी 97% से ऊपर जो अफसर्स हैं वो पूरी सर्विस करके जाते हैं, मतलब फुल बेनिफिट लेके जाते हैं, उनका पेंशन कम होने का कोई चांस ही नहीं है। अभी जो 3% है वो कौन है? वो है टेक्निकल, जो टेक्निकल अफसर्स हैं जिन्होंने एसएससी कोर्स क्वालिफाइड हैं, जो टेक्निकल पोस्टों पे काम कर रहे हैं। तो वो पहले भी 20 साल के बाद सर्विस छोड़ के जाते थे। आपने केंद्र सरकार ने 25% जो पेंशन कर देगी 20 साल बाद, कि आपने पूरी सर्विस नहीं की 57 साल तक, तो वो तब भी छोड़ के जाएंगे, तब भी वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाएंगे। पहले भी जाते थे, अब भी जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, कोर्स क्वालिफाइड हैं, टेक्निकल ओहदों पे काम किया है, तो उनको करोड़ों रुपए सालाना का ऑफर होता है।
तो उनको 25% भी मिल जाए तो उनके लिए बहुत है। ये तो उनके लिए एक्स्ट्रा मनी है। एक्चुअली में उनका जो स्टेट्स बनता है वो सिविल में बनता है, तो इसलिए उन्होंने जो है पहले भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते थे, जो लेने वाले हैं वो आगे भी लेंगे। अभी दूसरी बात आ गई कि आम आर्मी अफसर्स मैं आपको बता दूं कि +2 पढ़ा हुआ है। जो +2 पढ़ा हुआ है उसके पास कोई टेक्निकल या कोई अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ +2 पढ़ा हुआ, एक +2 पढ़े हुए को कितना ऑफर होगा? उसको तो 20,000 रुपए भी बार सिविल में नहीं मिलेगा। वो कभी भी सर्विस नहीं छोड़ता। आप देखो इन्फेंट्री के अफसर्स हैं, कभी पूरी सर्विस किए बिना घर में नहीं आते। वो सर्विस छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो चाहेंगे कि मैं 90 साल तक मेरी उम्र होती है तो 90 साल तक कि मुझे रखो, मैं काम करता रहूंगा, क्योंकि उनको वहां पे बट में मिला है, बड्डी मिला है और पूरी और भी सुविधाएं हैं। तो +2 पढ़े को 2-2 लाख रुपए महीने का तनख्वाह मिलेगी, वो क्यों छोड़ेगा भाई? तो जो इन्फेंट्री के जो दूसरे आर्मी अफसर्स हैं वो पहले भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं लेते थे, अब भी नहीं लेंगे, इसलिए उनके ऊपर कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं है। तो ये सीधा सीधा जवानों को प्रभावित करेगी। अभी देश में बहुत रौला चल रहा है, बहुत शोर मच रहा है इस चीज का कि जो है वो सेना के अफसर्स की पेंशन कम की जा रही है, उनकी एज का बढ़ाया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एज का तो मैंने आपको दे ही दिया कि कैसे कौन कम एज में जाता है और उसका सेकंड कैरियर क्या होता है। उसको तो सेकंड कैरियर में करोड़ों रुपए मिलता है, तो उसको पेंशन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए वो जाएगा। अभी आ गया कि इतना जो है पूरे देश में बहुत सारे नेताओं ने बोला अफसर्स का, सेना के अफसर्स की पेंशन कम कर रहे हैं, तो नहीं, सेना के अफसर्स की पेंशन कम नहीं हो रही। ये आपकी गलतफहमी है। ऐसे ही पहले हमारे साथ 2 बार धोखा हुआ है। बड़े बड़े धोखों की बात करूंगा। एक 1970 में जब जवानों को मैक्सिमम पेंशन दी जाती थी और अफसर्स को 33% पेंशन दी जाती थी, तब भी इन्होंने वो जो जवानों को पीछे लगा करके सेना के अफसर्स ने बहुत बड़ा हल्ला मचाया, दिल्ली में प्रदर्शन किए। हमारे जवान तब अनपढ़ थे, उनको पता नहीं था, उनके पीछे लग करके बड़ी बड़ी रैलियां की। तो उसका क्या हमें नतीजे मिले कि हमारी जो मैक्सिमम पेंशन थी वो मिनिमम पे आ गई। यानी कि उस टाइम पे अगर हम लास्ट पे का लगाते थे तो 70% एक जवान को मिलती थी मैक्सिमम के आधार पे, और एक अफसर्स को जो है लास्ट पे का 33% पेंशन मिलती थी। लेकिन जब हमने वहां पे हजारों की गिनती में प्रदर्शन किए, केंद्र सरकार पे दबाव डाला, तो अफसर्स की जो है 33% से 50% हो गई और जवानों की जो है मैक्सिमम से जो है वो 50% पे कर दी गई। मतलब कि 20% का तकरीबन जवान को घाटा हो गया। और दूसरा घाटा तब हुआ जब ये 7वें पे कमीशन की सिफारिश हुई, तो अफसरों ने पूरे देश में हल्ला मचा दिया। और जो हमारे जवान खुद अफसर्स के चमचे हैं, जो उनकी चमचागिरी करते हैं, जिनको पता कुछ नहीं है, बस पिछलग्गू हैं, पीछे चलाते हो गए। जवानों का डिसेबिलिटी पेंशन कम कर दिया, डिसेबिलिटी पेंशन कम कर दिया। और क्या हुआ, परसेंटेज सिस्टम, स्लैब सिस्टम से परसेंटेज सिस्टम अफसर ने करवा लिया। उनको जो है 17-80 हजार रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। और जवान को जो है 12,000 रुपए पहले मिलनी थी, वो भी उनमें से 9,000 से शुरू होती है। तो मतलब जो है वो पहले भी ऐसा करके हमारे साथ धोखा कर चुके हैं 2 बार, तो सेम वही है। इस बार भी जो है अफसर्स की पेंशन कम हो रही है करके जो है शोर मच रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसमें अफसर्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो जवानों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे मैंने आपको जैसे बता ही दिया इसका। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अफसर्स को जो है वो 25 साल एज में ही उनको हेल्पर मिलने शुरू हो जाते हैं, बटमेंट सिस्टम मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं सीडीएस बिपिन रावत जी से पूछना चाहूंगा कि जो इन्फेंट्री का सोल्जर जिसकी ज्यादा एज हो जाएगी, क्या उसको ऑपरेशनल एरिया में जहां कहीं पे भी जब वो जाएगा, जब उसका बॉडी काम नहीं कर रहा है, तो क्या उसको भी हेल्पर दिया जाएगा?
क्योंकि अगर एज का इफेक्ट आपने बढ़ाना है, एज बढ़ाना है, तो आपको उसको भी तो हेल्पर देना पड़ेगा। जब विपिन रावत जी से मैं पूछना चाहूंगा कि हम अंग्रेजों की चलाए हुए कानूनों की बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों के आर्मी रूल बनाए हुए हैं, उसको चेंज करने की जरूरत है, तो हमारे विपिन रावत जी बोलते हैं कि अंग्रेजों के बनाए हुए जो आर्मी रूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेस्ट है। जो अंग्रेजों ने बटमैन सिस्टम बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। यानी कि ये हर एक जो अंग्रेजों के बनाई हुई जो चीज है उसकी प्रशंसा करते हैं वो। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने जो है सर्विस एक जवान की जो की थी वो 15 साल ही बनाई थी, कि 15 साल के बाद जो है जवान की शारीरिक क्षमता जो है कम हो जाती है, सेना का इतना काम है। और उसके लिए एक और भी चीज है, आप देखोगे कि मतलब 30 साल की एज के बाद जो है जवान को ज्यादा एज का यानी कि बूढ़ा मान लिया जाता है। कैसे कि बीपीटी है, बीपीटी में 30 साल की उम्र जिसकी हो जाती है उसको कम एज वालों से जो है वो 30 साल की एज वाले को 5 मिनट ज्यादा दिए जाते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि अंग्रेजों ने जो बनाया था। अभी विपिन रावत जी को जो चीजें अफसोस के हक के लिए हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं वो, कि ये चीजें बहुत बढ़िया, अंग्रेजों ने जो बनाया बहुत बढ़िया बनाया। लेकिन जहां पर जवानों के हकों की बात आ जाती है वहां पे ये उन रूल्स को बदलने के लिए देर नहीं लगाते। इनका ये बोलते हैं आर्मी रूल हम नहीं बदल सकते, बटमैन सिस्टम हम नहीं बदल सकते, जो और सेना के आर्मी रूल्स के अंदर और काले कानून है जिसमें जवानों को बिल्कुल गुलाम बना करके रखा जाता है। उन मुद्दों पे बोलते हैं कि हम जो है उनमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो फिर भाई आप अंग्रेजों की बनाई हुई पेंशन की उम्र को कैसे बढ़ा सकते हो? आपको एक चीज बोलनी पड़ेगी, जहां तो ये आप बोल दो कि अंग्रेजों ने जो बनाया था वो गलत बनाया था, जहां आप ये बोल दो कि अंग्रेजों के जो बनाया हुआ था वो उसमें बहुत कुछ गलत था, उसमें हम सुधार करेंगे। फिर आप आर्मी रूल्स भी बदलो और बटमैन सिस्टम को भी फौरन बंद करो। लेकिन ये चीजें दोनों जो है वो विपिन रावत जी बोलने को तैयार नहीं है, वहां पे इनकी बोलती बंद हो जाती है। ठीक है जी। और आगे कि ये जो पेंशन है, ये जो पेंशन है कि अभी लेटर का, इसमें हमारे जवानों के दिमाग में ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ऐसे एज के हिसाब से पेंशन कम की जाती है तो हमारी पेंशन कम हो जाएगी। तो मैं आपको जहां पे बताना चाहूंगा कि आपका अभी फिलहाल में पेंशन कम नहीं होगा, जो आपको मिल रहा है वो तो मिलता रहेगा। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। आपने एक रैंक एक पेंशन का वो आरओपी का जब टेबल जारी हुआ था 555 का, तो तब आपने देखा होगा उसके अंदर जो है 5 साल से भी जो है नीचे से सर्विस स्टार्ट की गई थी, और उसके आगे जो है वो पे स्केल निकाल के उसके हिसाब से जो है वो आपको पेंशन दी गई थी। तो ये जो जब आगे पेंशन बढ़ेगी तो उसमें आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब 15 साल वाला जो 15 साल सर्विस का इन्होंने टेबल दिया होगा उसके आगे जो है वो 25% वाली जो पेंशन है वो अकाउंट होगी। तो ऐसे जब वो अकाउंट होगी सामने वाले में कम होगी तो आपको मतलब उसी हिसाब से जो है वो पेंशन आगे बढ़ेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं। जो आप आस उम्मीद कर रहे हो ना, जो आप सोच रहे हो कि महंगाई के हिसाब से जहाँ अभी 7वां पे कमीशन लागू हुए इतने देर हो गई और इतनी देर के बाद जब नेक्स्ट पे कमीशन में हमारा और बढ़ जाएगा, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आगे आपका जो है वो पेंशन नहीं बढ़ेगा। आप लोग सोते रहिए, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार जो है वो पांव काटना चाहती थी सेना का, इसलिए उन्होंने अपना घर का भेदी लंका डाहे। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो
उसका कौन रखवाला। ये बात जहाँ पे स्टीक बैठती है, यहाँ पे जो है बिपिन रावत जी और दूसरे जो हमारे आर्मी अफसर्स हैं वो सरकार के पिसलग्गू बन करके उनकी चमचागिरी करते हुए जो हमारा खुद के घर को जो है आग लगा रहे हैं और हमारा जो है वो सेना की पेंशन, सेना का स्टेटस कम कर रहे हैं और खास करके जवानों का। अफसर्स का ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। टेक्निकल वाले जो है वो कम एज में या कम सर्विस में जो है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनके पास करोड़ों के ऑफर हैं, तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इन्फेंट्री वाले, दूसरे आर्मी वाले पहले भी जो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं लेते, आगे भी नहीं लेंगे, इसलिए उनकी पेंशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जवानों की पेंशन पे आगे जाकर के इसका धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा और जवानों की पेंशन जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। और आप इस चीज के पीछे मत लगिए कि न्यूज में क्या आ रहा है, मंत्री क्या कह रहे हैं, तो ये सभी जो है वो अफसर करके, जैसे डिसेबिलिटी पेंशन में हो गया था कि जवानों की पेंशन कम कर दी, जवानों की पेंशन कम कर दी, लेकिन हुआ क्या था, डिसेबिलिटी पेंशन अफसर की कम हुई थी और हमारे बेवकूफ भाइयों ने, हमारे बेवकूफ जवान भाइयों ने अफसर्स का साथ दिया, परसेंटेज सिस्टम करवाया, उनको लाखों रुपया बेनिफिट हुआ अफसर्स को और हमारा जो है वो डिसेबिलिटी पेंशन कम हुआ। सेम जहां पे है वो अफसर से चला रहे हैं कि अफसर्स की पेंशन कम होगी, अफसर्स की पेंशन कम होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अफसर्स की पेंशन कम नहीं होगी, लेकिन इसका जो है दूर अंगामी प्रभाव जो है वो जवानों के ऊपर ही पड़ेगा। तो मैं जहाँ पे यही बताना चाहूंगा कि जो हमारे जो अपने साथी हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि भाई आप लोग ये मत सोचिए कि अफसर आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आपके लिए मैंने आपको उदाहरण दे दिया है कि हमारे बिपिन रावत जी हमारे लिए कितना सोच रहे हैं, दूसरे अफसर कितना सोच रहे हैं। जे चला रहे हैं अफसर, लेकिन अफसर नहीं, जो भी प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर पड़ेगा और पेंशन कम होगी, आपकी कम होगी। तो अभी भी समय है, इनकी चमचागिरी बंद कीजिए और जवानों की यूनियन में शामिल होकर के जवानों के हकों की बात कीजिए, तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा। नहीं तो धीरे धीरे जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस की पेंशन बंद कर दी गई थी, ऐसे ही करके आपकी पेंशन बंद करने वाला काम ही हो जाएगा, क्योंकि पेंशन इतनी कम रह जाएगी। आप लोग जो है उस टाइम पे आज नहीं बोलोगे तो उस टाइम पे बोलने की आपकी हैसियत भी नहीं रहेगी, क्योंकि उस टाइम तक जो है सांप निकल गया, उसके बाद लकीर को पीटने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको फिर बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि भाइयों जवानों की यूनियन में शामिल होइए, जवानों के हकों की आवाज उठाइए, जो अफसर्स की चमचागिरी है वो बंद कीजिए, अफसर्स का साथ देना बंद कीजिए, नहीं तो आपकी ऐसी बुरी हालत होगी कि आप न जीवित में न मरे में, क्योंकि आपका घर परिवार नहीं चल पाएगा, आपका अपना जो है घर का खर्च नहीं निकलेगा और पेंशन इतनी कम होगी कि आप अपना जिंदगी निकालना भी मुश्किल है। धीरे धीरे करके सरकार हर एक चीज पे कटौती कर रही है, हर एक चीज पे बार कर रही है और उसके लिए जो है अंग्रेजों वाली नीति अपना रही है, पाड़ो और राज करो की नीति। इसीलिए बिपिन रावत को नेता बनाने का जो है प्रलोभन दे करके उनसे नए नए लेटर निकलवाए जा रहे हैं आपकी फैसिलिटी काटने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार की नजर थी कि इस पैसे को भी काट लिया जाए, रेलवे भी प्राइवेट कर दिया, सब कुछ हो गया। अभी एक आपके ऊपर नजर थी, एक रैंक एक पेंशन का बहुत चिल्ला रही है केंद्र सरकार के हमने दे दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार आज प्रचार कर रही है कि हमने जो 5 साल पहले की बात कर रही है, 5 साल पहले की नहीं, वो 7 साल हो गए, ठीक है जी। और एक साथ 2019 को जो है वो फिर अगर 5 साल के बाद भी लागू करती तो एक साथ 2019 को लागू होना था। और आज कितना है, ये कितना टाइम निकल गया, आज आप लगा लो 11वां महीना नवंबर चल रहा है, तो कितना टाइम आगे निकल गया और अभी तक उसका ORP का कोई प्रपोजल ही नहीं है।
अभी तक उसका कोई आज तक जो पहले 1-2 मीटिंग हुई थी दिखाने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कोरोना का बहाना बना करके आपका वो भी सब डीए भी काट लिया और वो आरोपी भी कुएं में धकेल दी उसको। तो आप लोग जो है सोते रहोगे तो कभी नहीं होगा। अपने इंडिया के अंदर जो है सैनिकों की एक हमारी ही यूनियन थी जिसने डीए के ऊपर मेमोरेंडम लिख करके, सख्त शब्दों में मेमोरेंडम लिख करके केंद्र सरकार को भेजा था, और किसी एसोसिएशन ने, किसी यूनियन ने जो है उसके ऊपर मांग पत्र नहीं भेजा। तो आप लोग बैठे रहिए, सोते रहिए। सोते हुए आदमी को जो है परमात्मा भी खाना नहीं देता, उसके लिए भी उठना पड़ता है। तो अगर आप केंद्र सरकार से जहाँ अपने हक लेने चाहते हो आप, तो आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। अगर आप अफसरों के पिछलग्गू बनोगे और सोते रहोगे, बोलोगे कि दूसरे को मिल जाएगा तो मुझे भी मिल जाएगा, तो फिर एक दूसरे की तरफ देख करके फिर रोते रहना। फिर वो लास्ट में बोलोगे भाई पता होता तो हम भी यार 4 दिन चले जाते, हमारे उस टाइम पे भाई ये भाई जो है सच बोलते थे, हमें बोलते थे कि ऐसा होने वाला है, हमने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जब समय निकल गया तब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी समय है, उठ जाइए, बार बार बोल रहा हूँ, उठ जाइए। धन्यवाद, जय हिंद।